20 बड़े यूपीएससी कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजने के बाद अब सरकार एक और बड़ा एक्शन लेने वाली है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अब ऐसी एडवाइजरी तैयार कर रही है जिससे कोचिंग संस्थानों पर नकेल और ज्यादा कसी जाएगी। इस एडवाइजरी को ड्राफ्ट करने के लिए अथॉरिटी ने अब नए सिविल सर्वेंट्स और लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी रुख किया है। कहा जा रहा है कि ये पहली बार है कि जो ये 3000 करोड़ वाली यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री पर सरकार ने जो है वो नकेल कसनी शुरू की है। द प्रिंट से बातचीत में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रोहित कुमार ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को ये नहीं पता कि लकीर कहां खींचनी है, इसीलिए हम कोचिंग इंडस्ट्री के लिए एक एडवाइजरी लाएंगे और ये सिर्फ कंज्यूमर अथॉरिटी की बात नहीं है, सरकार भी यही चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि कई कोचिंग संस्थान हमारे नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम कानून के तहत कड़ा एक्शन लेंगे। उधर कंज्यूमर अथॉरिटी की करंट चीफ कमिश्नर निधि खरे ने कहा कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कोर्ट का रुख किया है, हम भी वहां जाएंगे और लड़ेंगे। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस से संपर्क भी किया है। आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी ने 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा था। दरअसल अथॉरिटी इन 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एड्स की जो है वो जांच कर रही थी, जिसमें उन्होंने टॉपरों को लेकर दावे किए हैं। अब जिन 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया उनमें शामिल है बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, दृष्टि आईएएस, श्रीराम आईएएस, नेक्स्ट आईएएस और विजन आईएएस, ऐसे कई और संस्थान। साथ ही चहल एकेडमी, राउज आईएएस स्टडी सर्कल, खान स्टडी ग्रुप इंडिया पर 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी भी लगाई है। द प्रिंट से बातचीत में कंज्यूमर अथॉरिटी की करंट चीफ कमिश्नर निधि खरे ने बताया कि पहले दंड के लिए फाइन 10 लाख तक का है और उसके बाद दंड 50 लाख तक बढ़ सकता है और फाइन लगाने से पहले हम देखते हैं कि दंड करने वाला कितना ज्यादा प्रभावशाली है। ये भी जानकारी मिली कि चूंकि कई यूपीएससी उम्मीदवारों ने किसी भी संस्थान से कोचिंग नहीं ली, इसीलिए अथॉरिटी चेक करेगी कि क्या उनकी फोटोज नकली एड्स के लिए इस्तेमाल की गई है। आगे कंज्यूमर अथॉरिटी की करंट चीफ कमिश्नर निधि खरे ने बताया, मैंने अपने पत्र में प्रोबेशनरी ऑफिसर से पूछा है कि क्या उम्मीदवारों की फोटो कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। अगर हाँ तो एक क्रिमिनल मिसयूज है। हम इसे फिलहाल एक सिविल मैटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरह इसकी जांच कर रहे हैं। खबर यह भी है कि सिर्फ यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री नहीं, कंज्यूमर अथॉरिटी अब नीट और जेईई कोचिंग संस्थानों के पीछे भी पड़ेगी। हम जानना चाहते हैं इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप देखते हैं कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो आपको बताएं कि कंज्यूमर अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया वो इन्हीं कारणों से 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भी भेजा गया था। दावा था कि फेक एड्स कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, जहां पर एक ही टॉपर के नाम पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का दावा हो जाता है। वो दावा कितना सही होता है या नहीं, इस पर जांच जो है वो कंज्यूमर अथॉरिटी कर रही है। फिलहाल हम जानना चाहते हैं आपकी इस पर क्या राय है। आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।